एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट जब भी निकाला जाता है तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम एक जनरल 3x3 का स्क्वायर मैट्रिसेस हम लोग ले लेते हैं। तो A11, A12, A13 और ये हो गया A21, यहाँ पे होगा A22, A23, A31, A32 और ये A33 हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट में के लिए हमको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है, राइट। तो कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू होता है, या अगर जनरल बात कर लेते हैं AIJ की, तो -1 पे पावर I प्लस J। I क्या होता है, पोजीशन ऑफ रो, और J जो होता है पोजीशन ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, राइट। I जो होता है वो रो का पोजीशन बताता है, रो पोजीशन शो करता है, और J यहाँ पे जो होता है वो कॉलम का पोजीशन को शो करता है, राइट। तो IJ इंटू MIJ जो है यहाँ पे MIJ जो है माइनर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है MIJ बेसिकली क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो भी होगा उसका माइनर, ठीक है। और माइनर में किसी क्या करते हैं हम लोग, जिस रो जिसका माइनर निकालते हैं उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू बढ़ता है उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, राइट। तो अगर मान ली सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं देख लेता हूँ, तो जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, ठीक है। तो -1 पे पावर 1 + 1 करोगे और यहाँ पे M11 होगा। तो M11 निकालने के लिए ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख दो। तो -1 तो ये तो 2 तो ये तो इवन हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22 जो लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख देना है, A32 और A33, ठीक है। और यहाँ से इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हो, इधर से पॉजिटिव साइन इधर निगेटिव साइन के साथ, ये जो वैल्यू होगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरीके से अगर A12 को फैक्टर ऑफ A12 निकालना होगा तो -1 पे पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आ रहा है हमारा -M12 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका को फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है, अब ये M12 निकालना है तो फर्स्ट रो और ये कॉलम को हटाना पड़ेगा, उसको बाद एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे A21, A23, A31 और A33 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा A21, A33 माइनस A31, A23, राइट। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग C11 बोलेंगे, इसको C12, और इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग जो बोलते हैं CIJ, ठीक है, कोफैक्टर का, और ये या AIJ से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर पहले उसके लिए हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट AIJ के पोजीशन पे आपको CIJ उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, रिप्लेस विथ कोफैक्टर। तो बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और ये C33। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा, तो एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगा वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे क्या लिखोगे, एडजॉइंट शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ADJ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रांसपोज कर गया तो ये C11, C12
और ये C13, यहाँ पे C21, C22, C23, यहाँ पे आ जाएगा C31, C32 और ये C33। तो पहले जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिसेस मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिसेस कहलाएगा, राइट। तो ये एडजॉइंट मैट्रिसेस हो गया। बट 2/2 के लिए आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2/2 का मैट्रिसेस होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला PQR इसको इंटरचेंज करोगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों में सिर्फ साइन चेंज करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ये कहलाएगा। तो 2/2 के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/3 का प्रोसेस पता है हम लोग को, 3/3 मैट्रिसेस तक का ही एडजॉइंट पढ़ना है, राइट। तो ये हमारा नोट में है, तो इसको ध्यान रखना है कि 2/2 का करना है तो ये दोनों एलिमेंट को जो डायगोनल होता है, ठीक है, और मेन डायगोनल को हम लोग इंटरचेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल को साइन चेंज करेंगे। तो उससे जो मैट्रिसेस मिलेगा वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस कहलाएगा। अब ये सपोज एक मैट्रिसेस दे रखा है, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का हम लोग को साइन, आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन होता है। आप चाहोगे तो -AIJ करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे पहले C11 निकालोगे, तो C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो 0 4 और ये क्या हो जाएगा 6 7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी 0 0 -24, तो -24 ये आ रहा है। फिर C12 निकालोगे, तो C12 में इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे उस रो और कॉलम, तो 5 2 4 और ये 7, तो ये आ रहा है माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो माइनस साइन लगाओगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 35 - 8, तो ये आ रहा है -27। उसी तरीके से अगर C13 निकालना होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो ये 5 0 2 और ये 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 30 आ रहा है, ठीक है, इधर तो 0 हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू निकल गया। उसके बाद हमारा C21 पे आ जाओ, तो C21 की वैल्यू जो होगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसके 5 के ऊपर माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये 2 3 6 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है -14, और यहाँ पे हो जाएगा -18, तो ये हो जाएगा +4। फिर C22 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करना है। अगर इवन आएगा तो पॉजिटिव, ऑड इन 2 और 1 को ऐड किया, अगर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव साइन लगाना है, बस इतना समझना है। 1 3 2 7, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 7 7 -6, तो ये 1 हो जाएगा। फिर C23 निकालोगे तो ये माइनस साइन के, क्योंकि दोनों का ऐड होकर ऐड आ रहा है, ऑड आ रहा है, 2 and 3 5, तो 1 2 2 6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 माइनस, तो -2 आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट जो है C31, तो इसकी वैल्यू 2 3 0 4, तो इसका वैल्यू आ रहा है 8। नेक्स्ट जो है C32, तो इसकी वैल्यू -1 के साथ होगा, ऑड आ रहा है सम, तो 1 3 5 4, तो ये जो वैल्यू आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद 11 आएगा। और C33 का करोगे तो ये जो आ रहा है 1 2 5 0, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -10 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स तो जो होगा वो हमारा, इसको C से डिनोट करें तो C = क्या हो जाएगा, सबको लिख दो जिसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो -24 हो जा रहा है, -27, देखो ये जिसके एलिमेंट है, और उसके बाद जो है वो 30। अब यहाँ पे आ जाओ सेकेंड रो में, तो ये 4 आ रहा है, 4 1 -2,
और लास्ट रो में आ रहा है 8, 11 और -10, राइट, ये -10 है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो सी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर देना। तो ट्रांसपोज कर दिया तो -24, -27, 30, 4, 1, -2, 8, 11 और -10, तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ए कहलाएगा, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।